नमस्कार साथियों, मैं हूं रणविजय। आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल फोकस ऑन स्टडी प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो है कि अभाज्य संख्या जो है लेकर आए हैं, उसमें बताना है आपको कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो मैंने चेक करने का बहुत ही आसान सा तरीका बताया है आप लोगों को कि कौन सी संख्या अभाज्य होगी या नहीं होगी। मैंने क्या बताया कि यदि अंकों का योग जोड़ने पर अगर 3 से कट जाए तो क्या होगी, वो संख्या क्या होगी। अगर जोड़ रहे हैं 3 से कट जा रही तो अभाज्य संख्या नहीं होगी। और जो है कि अंकों को योग में +1 या -1 करके अगर 3 से भाग दीजिए, कोई एक उनमें से हो जाए, अगर कैंसिल हो जाए, कट जाए, मतलब पूर्ण रूप से भाग चला जाए, शेषफल 0 बचे, तो क्या हो जाएगा, वो संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। इसमें हमें आपको चेक करना है यहाँ पर कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से इतनी बड़ी बड़ी संख्या है तो चेक किया जाएगा। तो ये देखिएगा किस तरह से जो है चेक करना है। तो मैंने क्या बताया, अंकों का योग अगर 3 से कट गया तो वो संख्या क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 4 4 8 हो गया, 8 1 9 9 7 16 16 2 18 हो गया, 18/3 हो गया। इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, 3 से कट जाएगी पूरी संख्या। इसी तरह से इसमें चेक करेंगे 4 4 8 8 1 9 9 7 16 हो गया, 16 2 18 हो गया, 18 3 21 21/3। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, पूरी दी गई संख्या भी 3 से कटेगी। इसमें चेक करेंगे 4 4 8 हो गया, 8 1 9 9 7 16 16 6 क्या हो गया, 22 22 और 5 क्या हो गया, 27 27/3 हो गया। तो ये भी क्या हो गई, आपकी अभाज्य संख्या नहीं हो गई, क्योंकि अंकों का योग क्या हो रहा है, 3 से कट रहा है। अब इसमें चेक करेंगे अभाज्य संख्या के लिए मैंने क्या बताया था कि अंकों का योग में +1 या -1 करके आप 3 से भाग दीजिए। यदि कैंसिल आउट हो जाए, पूरी तरह से भागफल चला जा रहा है और शेषफल 0 बच रहा है, तो क्या होगा, अभाज्य संख्या होगी। 4 4 8 1 9 9 7 16 16 5 क्या हो गया, 21 हो गया, 21 और 7 क्या हो गया, 21 7 आपका हो गया 28। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 से नहीं कट रहा है। यहीं से कंफर्म हो गया कि ये क्या होगी, आपकी अभाज्य संख्या होगी। बाकी संख्याएं क्या हो रही हैं, 3 से कट रही हैं। लेकिन अभाज्य संख्या है तो उसको भी चेक करने के लिए, अगर अभाज्य संख्या है तो 28 में 1 जोड़ के चेक करिए, और क्या करिए, 28 में 1 घटा कर चेक करिए। अगर ये पूर्ण रूप से कट जा रहा है, कोई एक ही कटेगा, इसमें +1 या -1 करेंगे तो कोई एक ही कटेगा। तो क्या हो गया, 27 हो गया, 27 बटा में क्या हो गया, 3। तो क्या आ गया, 9 बार कट गया। तो इसका मतलब पूर्ण रूप से संख्या आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, डी आपका क्या हो गया, सही हो गया। वो क्या होगा, वो आपका क्या हो गया, अभाज्य संख्याएं हो गई। इसी तरह से हम लोग बात करने वाले हैं, जो है आपसे अभाज्य संख्या पर क्वेश्चन पूछता है, तो उसको क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर। यहाँ पर क्वेश्चन इकट्ठा लिख दिया हूँ। जैसे पूछ रहा है आपसे कि यहाँ पर पूछ रहा है कौन सी निम्न में से, आपसे पूछ रहा है निम्न में से, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, ये देखिएगा कि 20 है 790 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। के अभाज्य गुणनखंडों की की संख्या ज्ञात करें। यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या करिए, ज्ञात करें। तो आपका ऑप्शन है क्या, ए आपका क्या है, 7 है, और बी क्या है, 9 है, और सी है आपका 5 है, और डी आपका क्या है, 13 है। तो आप क्या करिए, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, देखिए किस तरह से हो रहा है और कितनी अभाज्य संख्याएं आपको मिल रही हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान ये सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 2 से कटेगा तो क्या हो गया, 2 1 2 0 2 3 6 1 7, ये कितना हो, 2 9 18 1 19 2 25 10 होगी। अंत में 5 है तो दी गई संख्या क्या होगी, 5 से तो विभाजित होगी। लेकिन क्या है, 3 से भी विभाजित हो रही है, तो अंकों का योग क्या हो रहा है, 9 5 14 14 3 17 17 1 18। इसका मतलब है 3 से भी विभाजित होगी। 3 तिली क्या हो गया, 9 9 1 10 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 चौके क्या आ गया, 12 आ गया, 12 1 13 होगा, 3 छक्के आ गया 18, और 3 पच्चे क्या आ गया, 15 आ गया। फिर ये अंकों का योग देखिए 7 हो गया, 7 6 13 13 5 18 हो रहा है। फिर ये संख्या क्या होगी, 3 से कटेगी। 3 1 3 हो गया, 3 1 3 चौक के 12 हो गया, 3 पच्चे 15, और 3 पच्चे क्या आ गया, 15 आ गया। अब इकाई अंक यहाँ पर 5 5 10 2 12। इसका मतलब फिर ये संख्या क्या होगी, 3 से घटेगा तो क्या हो जाएगा, 3 तिली के 9 2 11 हो गया, 3 9 क्या हो गया 24, 1 25 हो गया, 3 पच्चे 15 हो गया।
कैलकुलेशन में थोड़ा सा गलती हो सकती है। 8 5 13 13 फिर 5 से कटेगा तो क्या हो गया, 5 7 35 हो गया और क्या बचा 3, 5 7 35, 7 से कटेगा 11 और 11 से कट गया तो कितना अभाज्य संख्याएं कितनी हो गई। यहाँ पर आप आंसर किस तरह से लिखेंगे, जो 20 और 7 और 90 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 मतलब ऐसे लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो 1 2 3 बार यूज हुआ है तो यहाँ पर 3 के पावर क्या लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे। गुणे क्या हो गया 5, गुणे क्या हो गया 7, गुणे क्या हो गया 11 हो गया। ये आपका हो गया 3 हो गया, 3 बार है, 3 के पावर 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 11 हो गया। तो अभाज्य संख्याएँ आपकी क्या हो गई, आप लोग देखिएगा। अभाज्य जो संख्याएँ हो गई, अभाज्य संख्याएँ वो आपकी क्या हो गई, अभाज्य संख्याएं आपकी कौन कौन सी हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई और क्या हो गई 11 हो गई। तो कितनी संख्याएं हो गई, नंबर पूछ रहा है तो नंबर कितना होगा, संख्याएं बराबर क्या होगी, संख्याएं बराबर क्या होंगी आपके 1 2 3 4 और 5। तो संख्याएं पूछ रहा है तो कितनी होगी अभाज्य संख्याएं, 5 वो अभाज्य संख्या इसमें क्या होगी यूज होगी। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा और कुछ नहीं करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन बस करके देख लीजिए कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन इस तरह से भी आपको पूछ सकता है, ये आपका अभाज्य संख्या है तो एक्चुअल में यही आपकी क्या है आंसर है, 5 गो अभाज्य संख्या का प्रयोग हुआ है। लेकिन क्या करता है कि कहीं कहीं ये पूछता है कि कितने अभाज्य संख्याएं हैं तो क्या करता है ऑप्शन के हिसाब से आपको करना पड़ता है। कहीं कहीं घात को जोड़ करके क्या कर देता है आपको अभाज्य संख्याएं दे देता है। जैसे यहीं पर घात को जोड़ देगा तो क्या हो जाएगा, इसका घात जोड़ेगा तो 1 हो जाएगा 2 का, और 3 का हो जाएगा 3 के पावर 3 है तो 3 हो गया, 5 के पावर 1 और प्लस 1 हो गया, प्लस 1 हो गया। ये 3 1 4 4 2 6 6 क्या हो गया 7। कहने का मतलब ये है कि ये पूछना चाह रहा है कि कितनी बार अभाज्य संख्याओं का प्रयोग हुआ है। लेकिन कहीं कहीं आपको जो है कि पेपर में इस तरह से ही पूछता है तो उसमें क्या करते हैं, पावर वाले को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। आइएगा हम लोग क्वेश्चन दिखाते हैं कैसे पूछता है। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, 300 है, फिर क्या है 30 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी, के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी, क्या हो गया आपका ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन दे दिया है। ए इक्वल टू क्या है 4 है, बी इक्वल टू क्या है 5 है, सी इक्वल टू क्या है मित्र 6 और डी क्या दे दिया है नन ऑफ दीज दे दिया। ये आपका क्या है क्वेश्चन सब इकट्ठा लिख लिए हैं एक ही में। तो इसको देखिएगा, इसका गुणनखंड आप करिए क्या हो जाएगा, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो इकाई अंक क्या है 0 है तो 2 से कटेगा ही, 2 इकाई अंक क्या हो गया 2 हो गया, एक क्या हो गया यहाँ पर 1 है तो 10 हो गया तो 2 5 10 और 2 इकाई 2 1 3 हो गया और उसके बाद क्या हो गया 2 5 10 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये किससे कटेगा 5 से तो कट ही सकता है तो क्या हो जाएगा 5 तिहाई 15 0, यहाँ पर क्या हो गया 5 तिहाई 15 हो गया, फिर 0 हुआ, फिर 1 उतरा तो भाग नहीं जाएगा तो इसलिए क्या होगा 0 होगा और 5 तिहाई क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये आपका क्या है 3003 है तो ये फिर 3 से कटेगा, 3 इकाई 3 डबल 0 और क्या आ गया 1 आ गया। क्या ये किसी से 1001 कटेगा, तो यहाँ पर 1001 किससे कटेगा, 1001 7 से कटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 7 से कटेगा तो ये हो जाएगा 7 9 63, 7 यहाँ पर क्या हो गया 7 इकाई 7 हो गया। अब कितना बचा 3 बचा और 7 चौक 28 हुआ और 7 तिली के क्या हो गया 21 हो गया। अब 143 किससे कटेगा, तो 4 3 7 7 1 8 तो ये किससे कटेगा, ये 11 से कटेगा तो क्या हो गया 11 इकाई में क्या हो गया 11 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया 33, 11 33, फिर ये क्या हो गया 13 से कट गया, 13 इकाई में 13 हो गया। तो अभाज्य संख्याएँ कितनी हो गई, तो आप लोग क्या लिखेंगे 3330 में क्या लिखेंगे 2 गुणे 5 गुणे यहाँ पर क्या हो गया 3 पहले लिख लेते हैं, 3 गुणे 5 गुणे क्या हो गया 7 गुणे 11 गुणे क्या हो गया 13 हो गया। कितनी बार प्रयोग हुआ है अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्या बराबर क्या होगा, अभाज्य संख्या बराबर
क्या हो जाएगा, कितनी बार प्रयोग हुआ है, 2 है एक अभाज्य संख्या, एक क्या है 3 है, एक 5 है, एक 7 है, एक 11 है और एक आपका क्या है मित्र 13 है। तो 1 2 3 4 5 और 6 बार, 6 बार जो है कि अभाज्य संख्याओं का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। आप लोग इसको देख लीजिएगा। एक और सवाल है, ये अच्छा सवाल है तो लिखना पड़ रहा है, थोड़ा हम पॉज कर रहे हैं वीडियो को। जैसे कह रहा है कि 1729 के अभाज्य गुणनखंडों को बढ़ते हुए क्रम में रखिए और 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में क्या बताइए, अंतर बताइए। तो आपको क्या करना है, 1729 ही है, 1729 को आप लोग क्या करिएगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा 1729 से। तो ये बड़ा खतरनाक नंबर भी है। तो 7 से कटेगा, फिर उसके बाद 7 से कटेगा, हाँ 7 से कट जाएगा। फिर देखिए कैसे कटता है, 7 से कटेगा, ये हो गया 7 दूनी क्या हो गया 14 हो गया, और 14 3 17, 7 चौक 28 हो गया, फिर 7 7 49 हो गया। ये 7 से कट गया, फिर किससे कटेगा, 11 दूनी 22, 11 से तो नहीं कट रहा है, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। 7 दूना की 14, 3 17, 13, 13 दूनी क्या हो गया 13 का 13 हो गया, और इसमें कितना बचा 7, 7 4 11, 13 9 117, फिर क्या हो गया 19 हो गया। यही आपका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। किससे कट रहा है, 7 से, 13 से और 19 से। तो कह रहा है इसको बढ़ते हुए क्रम में रखिए। तो अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड आपके क्या हो गए 7 और 13 और क्या हो गए 19 हो रहा है। तो कह रहा है कि क्रमागत लगातार जो है कि अभाज्य जो संख्याएं आपके अभाज्य गुणनखंडों में अंतर बताइए। तो अंतर कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 6 का अंतर आएगा, इसमें से इतना घटाएंगे तो 6 का अंतर आएगा। तो लिखिएगा अंतर बराबर क्या होगा, 13 माइनस 7 बराबर क्या आ गया 6 आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 7 6 13, कोई ऑप्शन 6 है, ये वाला आपका 6 है, सॉरी। तो कितना हो गया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, डी हो गया। इस तरह से आपको अंतर बताना है। संख्या भी बड़ी खतरनाक है 1729, चेक ही करना पड़ जाएगा आपको किस तरह से कैसे कटेगा। तो हम जो है कि और दो तीन और क्वेश्चन है तो उसको जल्दी जल्दी से करा देते हैं, अभाज्य गुणनखंड आज आपका ख़त्म हो जाए। तो आइएगा हम लोग पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पर पूछ रहा है कि 15 की पावर 29 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर क्या करिएगा, इसका सलूशन आप लोग देखिएगा। तो आपका अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, जो कुछ भी दिया हुआ आधार में तो उसको वो आधार हमेशा आपका क्या होना चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे आपका आधार क्या है 15 है, तो 15 की पावर 29 है, तो इसका आप क्या करिए प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 × 5 हो गया, पावर क्या हो गया 29 हो गया। तो क्या हो गया 3 के पावर 29 लिख सकते हैं, गुणे क्या लिख सकते हैं 5 के पावर 29 लिख सकते हैं। यहीं पर इन सब सवालों में जो है कि बहुत कन्फ्यूजन होता है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है कि ये पूछ रहा है कितनी बार अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का प्रयोग किया गया है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो है इन्वॉल्व नहीं है कहीं। अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ऑप्शन में अगर 2 रहता और कोई एक ही देगा आपको, अगर ऑप्शन में 2 रहता तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या केवल 3 और 5 यूज हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो पूछना चाह रहा है आपसे मित्र, ये पूछना चाह रहा है कि कितनी बार जो है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का प्रयोग हुआ है। तो कितनी बार हुआ है, 3 का प्रयोग 29 बार हुआ है और 5 का प्रयोग 29 बार हुआ है। तो यहाँ पर यही है 29 है, सारी 25 है यार, सब जगह 25 है। यहाँ पर क्या है 25 है, ऑप्शन फिर मिटाना पड़ेगा आप लोगों को। तो यहाँ पर कितनी बार प्रयोग हुआ है आपका 25 बार प्रयोग हुआ है। मतलब 3 का जो है 3 अभाज्य संख्या है, 3 और 5 है, तो 3 का प्रयोग कितनी बार हुआ है 25 बार हुआ है। फिर 5 का प्रयोग कितनी बार हुआ है 25 बार हुआ है। तो पूछ रहा है कि यहाँ पर पूछ रहा है कुल अभाज्यों की संख्या, कुल अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या होगी वो कितनी बार होगी, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। आप लोगों को बार बार मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो पावर ऐड कर रहा है, यहाँ पर ये पूछ रहा है कितनी बार प्रयोग किया गया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का, लेकिन पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से आपको सलूशन देना पड़ेगा, और पावर जोड़ने पर अगर ऑप्शन मिल रहा है तो आपका वही जो होगा आंसर होगा।
अगर ऐसे, लेकिन आधार आपका क्या होना चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए। बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें। देखिए अभी पिछले वाले में क्या किए थे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हम लोग गिन के लिखते थे, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। लेकिन इन सब सवालों में आपसे पूछ रहा है कि कितनी बार प्रयोग न होकर के पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो इस तरह से आपके पेपर में भी क्वेश्चन ये सब पूछे जाते हैं। तो आप लोग एक चीज़ हमेशा आपको बता रहे हैं कि देखिएगा क्या पूछ रहा है, पावर ऐड करके आंसर मिल रहा है कि जो है कि मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या देख करके आंसर दे रहा है। तो उसको आप लोग चेक करिएगा। आइएगा हम एक और क्वेश्चन को लेके चलते हैं। जैसे यहाँ पर पूछ रहा है कि 48 की पावर, आपका 5वां सवाल है, 48 की पावर 20 है और गुणे 30 की पावर क्या है 15 कि पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछा है कि क्या होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले इसको क्या करना पड़ेगा आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन में, सॉरी यहाँ पर बटा में भी कुछ है, अरे यार यहाँ पर पूछ रहा है जैसे 48 की पावर 20 है, गुणे क्या है 30 के पावर 15 के अभाज्य संख्याओं, मतलब बटा में क्या है 12 के पावर 20 है, गुणे क्या है 15 के पावर 10 है। फिर से देखिएगा संख्याएं क्या है, 48 के पावर 20 गुणे 30 के पावर 15 बटा में क्या है 12 के पावर 20 गुणे क्या है 15 के पावर 10 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। आपसे पूछ रहा है कि संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर आप लोग वैसे ही करिएगा, क्या होगी, ये आपका क्या है क्वेश्चन है, तो वैसे ही करना है आपको। क्या करना है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में आपको तोड़ना पड़ेगा। तो 48 नीचे 12 है तो उसी फॉर्म में तोड़िए तो क्या हो गया 48, पहले सवाल लिख लेते हैं। 48 के पावर क्या हो गया 20 हो गया, गुणे क्या हो गया 30 के पावर क्या हो गया 15 हो गया, बटा में क्या आ गया आपका 12 के पावर क्या है 20 है और गुणे क्या है 15 के पावर क्या है 10 है। इसका क्या है सलूशन। तो क्या हो गया यहाँ पर, इसको जो नीचे दिया उसी के फॉर्म में भी आप तोड़ सकते हैं। तो 12 चौक 48 हो गया और क्या हो गया पावर 20 हो गया, गुणे क्या हो गया मित्र, इसको तोड़ सकते हैं ना 15 में, 15 गुणे क्या तोड़ सकते हैं 2 में और पावर क्या हो गया 15 हो गया, बटा में क्या हो गया ये 12 की पावर क्या हो गया 20 और गुणे क्या आ गया और ये हो गया 15 की पावर क्या आ गया 10 आ गया। तो जैसे एक ए गुणे बी है आपका और पावर क्या है एन है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए के पावर एन क्या लिख सकते हैं, गुणे क्या लिख सकते हैं बी के पावर एन आप लिख सकते हैं। उसी तरह से इसको हम लोग क्या लिखेंगे 12 के पावर क्या करेंगे 20 करेंगे और गुणे क्या लिख सकते हैं 4 के पावर 20 कर देंगे और गुणे क्या हो गया 15 के पावर 15 हो गया और गुणे क्या हो गया 2 के पावर क्या आ गया 15 आ गया, अपान क्या आ गया 12 के पावर 20 हो गया, यहाँ पर 12 के पावर 20 ही तो आएगा ना, हाँ 12 के पावर 20 हो गया, गुणे क्या आ गया नीचे क्या आ गया 15 के पावर क्या आ गया आपका 10 आ गया। तो 12 के पावर 20 से 12 के पावर 20 क्या हो गया आपका कैंसिल आउट हो गया। अब जो आधार समान है तो ये चला जाएगा, तो ये यहाँ से कैंसिल होगा, तो ये 5 बार यहाँ पर बचेगा, तो 15 के पावर 5 यहाँ पर बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 15 हो गया। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, तो इसको भी हम लोग 2 की पावर क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, तो 2 की पावर क्या हो गया 40 हो गया, ये वाला बीज दूना 40 हो गया, घात घात में क्या होता है गुणा होता है, गुणे 15 की पावर क्या हो गया, यहाँ पर क्या बचा है 5 बचा है कट के ना, तो क्या हो गया 15, यहाँ पर देखिएगा ये हो गया 15 की पावर क्या हो गया 5 हो गया। जो आपको एकदम जो है कि ऊपर सब चीज़ों को लेकर जाना है, अंश में लेकर जाना है, तो क्या हो गया 2 के पावर क्या हो गया 15 हो गया। अब 40 और यहाँ पर जोड़िएगा 15 क्या हो गया 55 हो गया, ये 3 और 5 में इसको अभी तोड़ना पड़ेगा, तो इस पे देख लीजिए ये हो गया 2 के पावर क्या हो गया, ये हो गया 55 हो गया, यहाँ पर जुड़ जाएगा 40 10 50 5 55 हो गया। इसको भी आप लोग तोड़ लेंगे 3 के पावर 15 5 में, आप गुणे क्या कर लेंगे 5 के पावर 5 में कर लेंगे, यही तो होगा ना। 3 के 15 को 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया मित्र 2 की पावर क्या हो गया 55 हो गया, गुणे क्या हो गया और 3 की पावर यही आएगा 2 की पावर 55 गुणे क्या आ गया 3 के पावर 5 गुणे क्या आ गया 5 के पावर 5। आप लोग बस घात को ऐड कर लीजिए तो अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी। वैसे जो इसका आंसर है वो तो अभाज्य संख्या 3 ही है, लेकिन यहाँ पर जो पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में कि अभाज्य संख्याओं का कितनी बार प्रयोग किया गया, ये चीजें पूछना चाह रहा है। तो अभाज्य संख्या बराबर क्या हो जाएगा 55 + 5 + 5 कितना हो गया 65 हो गया, 55 और 10 क्या आ गया 65 आ गया।
ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, सी हो गया। थोड़ा सा इसको आप लोग देख लीजिएगा किस तरह से करना है, और बहुत ही आसान चीज़ें हैं ये सब, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है आपको कि क्या ऑप्शन में पूछ रहा है, अभाज्य संख्या पूछ रहा है कि अभाज्य संख्या का घात जोड़ के आंसर आ रहा है कि अभाज्य संख्या गिनने पर आंसर आ रहा है। ये चीज़ आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक्चुअल में जो है वो अभाज्य संख्या कितनी बार प्रयोग किया गया ये वो पूछना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसे पेपर में भी पूछता है, पता नहीं क्यों ऐसे लोग पेपर बनाते हैं, बहुत लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड नाइट। वीडियो को दूर दूर तक शेयर करिएगा। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। थैंक यू क्लास।